कक्षा 7 गणित का एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का आज शुरू करते हैं अध्याय 7 राशियों की तुलना। और ये है M709 और 710 का चैप्टर। तो इसमें है प्रतिशतता के बारे में दिया है राशियों की तुलना में, तो ये आपको पढ़ लेना है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पढ़ लीजिए और इधर लाभ हानि प्रतिशत पढ़ लेना है पेज 43 पर। और इसी का अगला पेज भी पढ़ लेना है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर साधारण ब्याज के बारे में बताया गया है, इसमें साधारण ब्याज का सूत्र भी दर्शाया गया है। और साधारण ब्याज का सूत्र PRT/100 यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। और मिश्र धन दिया है, ब्याज में से मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्र धन निकल आता है। अब यहाँ से इसके प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं, तो शुरू करिए जी। कि प्रश्न एक ये कह रहे हैं, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है, यानी कि जब खरीदे जितने हो बेचे और कम में हो तो क्या होगा, आपको घाटा ही होगा। तो हमेशा क्या होगी, हानि ही होगी। और ख़रीदने से जब बेचोगे महंगे में तो अभी आपको प्रॉफिट होगा। तो ये कहाँ पर मिला है, ए बी में। हानि घाटा कर रहे हो तो घाटे पे लगा दो, ए बी में आपको गोला लगा लेना है। अब आइए इसी का दूसरा प्रश्न है कि यदि क्रय मूल्य यानी खरीदे हैं 72 रुपये में और विक्रय मूल्य अर्थात बेच रहे हैं 80 रुपये में, जाहिर है जब कम में खरीदोगे बेचोगे ज़्यादा में तो प्रॉफिट होगा यानी लाभ होगा। तो ये कह रहे हैं लाभ या हानि होगा वो भी प्रतिशत में बताना है। तो लाभ तो हो गया, तो 72 रुपये खरीदे 80 में बेचे हो तो 8 रुपये का लाभ हुआ। 8 का लाभ प्रतिशत में से, वहाँ सूत्र अभी पिछले पन्ने में पढ़ा है आपने, तो लाभ प्रतिशत में मान निकालेंगे तो आता है 11 सही 1/9% लाभ। ठीक है, सूत्र में लगकर निकालेंगे। तो यहाँ पर सूत्र दिया हुआ था, है ना, लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, लाभ बटे क्रय मूल्य, यानी लाभ यानी 8 में से 72 का भाग देंगे और 100 का गुणा करेंगे तो इतना मान निकल के आएगा। अब ये मान कहाँ पर मिला हमको, ये मान मिला है ए में, तो ए में गोला लगा लेना है। अब इसी में तीसरा प्रश्न है कि 25% का अर्थ क्या होता है। 25% का अर्थ होता है 100 में 25, यानी 100 में 25 यानी 25/100। ये कहाँ पर दिखा है, ये ए पर दिखा है, तो ए पर गोला लगा लेना है। चौथा प्रश्न ये कह रहे हैं कि एक कक्षा में 40 बच्चे उपस्थित हैं, उपस्थित बच्चों में से 1/4 बच्चे खेल में भाग लेते हैं, तो खेल खेलने वाले बच्चों का प्रतिशत रूप होगा। देखो जी, 40 का 1/4, 40 का 1/4 कहलाएगा 25%। और ये कहाँ पर दिया है, ये डी में, तो डी में गोला लगा लेना है। पांचवा प्रश्न कह रहे हैं कि ₹1000 पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज। देखो जी, अभी साधारण ब्याज का सूत्र पढ़े हैं ना, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, उससे निकालेंगे तो ये आ जाएगा 50 रुपया। तो 50 रुपया माने यहाँ पर ए में दिया, ए में गोला लगा लीजिए। अब इसी का छठवां प्रश्न ले लेते हैं। छठवां प्रश्न ये कह रहे हैं 1/6 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। तो प्रतिशत का मतलब होता है जिस संख्या को निकालना है प्रतिशत में, ऊपर नीचे 100 का गुणा कर दीजिए, नीचे वाला 100 बचा लीजिए, तो ये आधार हो जाता है जिसका हम प्रतिशत का चिन्ह के रूप में दर्शाते हैं। और इन दोनों को हल कर लिया जाता है। तो ये वाले को बचा लिया, तो यानी ये बचाने के बाद इसको चिन्ह के रूप में ले लिया, तो अब ये बन गया, ऊपर वाला 100 बचा और नीचे वाला 6, भाग दे दीजिए। 100/6 अब भाग देंगे तो 16 सही 2/3% निकल के आ जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार सातवां हल कर लीजिए। सातवां कह रहे हैं किसी कक्षा के 65% विद्यार्थियों के पास साइकिलें हैं, यदि कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं तो कितने विद्यार्थियों के पास साइकिलें नहीं हैं। तो जिनके पास साइकिलें हैं उनका प्रतिशत तो दिया है, तो 60 विद्यार्थी हैं और 65% है, तो 60 का 65%, यानी का जब हटाते हैं तो गुणे का चिन्ह हो जाता है, 65% का चिन्ह लगाएंगे, हटाएंगे तो यह बटे 100 हो गया। एक शून्य से एक शून्य कट गया, तो ये बन गया 6 गुणे 65/10। और हल कर दिए, 2 3 6, 2 5 10, अब 3 और 65 आ गया इधर।
अब इसका मतलब है 3 और 65 का इधर हल करेंगे तो जहाँ से बटेंगे 13 पची 65 ये और भी हट गया, यानी 13 तिया 39 विद्यार्थी निकल आए। यानी 39 विद्यार्थियों के पास तो साइकिलें हैं, और 60 में 39 विद्यार्थियों के पास जब साइकिलें हैं तो 60 में 39 कम कर दीजिए, तो जो निकल आएंगे, जो बचेंगे उनके पास साइकिलें नहीं हैं। तो इसमें देखिए जी, 60 में 39 कम करें तो ये 21 विद्यार्थियों के पास साइकिलें नहीं हैं। अब आ जाते हैं इसी का आठवां प्रश्न ले लेते हैं। आठवां प्रश्न ये कह रहे हैं 0.09 को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है जी, बदल देते हैं। तो कोई भी संख्या है उसको प्रतिशत में बदलने का क्या तरीका बताया था, ऊपर नीचे दोनों में 100 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि कोई भी संख्या में ऊपर नीचे जब एक ही चीज़ की गुणा करते हैं तो वो कैंसिल हो जाती है। लेकिन यहाँ कैंसिल नहीं करना है, यहाँ ये बचाना है, इसका हिसाब इससे करना है। इसको बचाने से ये बचा लिया, यही चिन्ह में बदल जाता है। इसका अब 0.09 को दशमलव हटाएंगे तो तो यहाँ पर एक आ गया, एक और 2 शून्य, तो एक के आगे 2 शून्य। ये वाला 100 आपको बचा के रखना है, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये बच गया 9/100, और 9/100 यानी 100 में 9वां हिस्सा, इसी को बोलते हैं 9%। बात क्लियर हो गई। अब इसी का प्रश्न क्रमांक 9 कह रहे हैं कि 16 का 75% ज्ञात कीजिए। तो 16 का 75% का की जगह गुणे का चिन्ह लगाइए, और 75 और प्रतिशत की जगह 100 लगाइए, तो 75/100 हल कर दीजिए। तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, और हल करिए तो 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16, 4 गुणे 3 अर्थात 16 का 75% निकल आया 12। 10वां प्रश्न लेते हैं कि रुपया 10,000 5% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किए जाते हैं, एक वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा। जी देख लेते हैं कितना होगा। अभी यहाँ पर जो लिया या दिया जाता है वो मूलधन होता है, और जो प्रतिशत में जो दर होता है वो दर निकाल लीजिए, और समय कितना दिया है 1 साल का, तो 1 वर्ष लिख लीजिए। अब ब्याज का सूत्र लगा देते हैं। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। हल कर लीजिए, 2 शून्य से शून्य कट गए, अब इधर बचा 1 शून्य, 2 शून्य यानी 100, इधर बचा 5, और 1 का गुणा तो वही होता है, अर्थात 100 पंचे 500 रुपया ब्याज निकल आया 1 साल का। आसान है। अब इसी का 11वां ले लेते हैं। 11वां कह रहे हैं कि दी गई आकृति का कितने प्रतिशत भाग छायांकित है। देखो जी, कुल आकृति में कितने खाने हैं, तो ये देखेंगे, ये ऐसे काटा गया है, तो 4 और 4 8, कुल 8 खाने हैं। 8 में से 1 2 3 3 भाग छायांकित हैं। तो लिखिए आकृति का छायांकित भाग कितना है, 3/8। और ये कह रहे हैं प्रतिशत में बताओ, यानी कितना भाग छायांकित का प्रतिशत, तो 3/8 का प्रतिशत। प्रतिशत निकालने के लिए क्या बोला गया था, 100 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए और ये 100 को बचा लीजिए, यही प्रतिशत का चिन्ह होता है, और इन दोनों को हल कर लीजिए। तो 4 दूनी 8 और 25 चौके 100 है ना, 4 से काट दिया, तो 25 का 3 में गुणा कर लीजिए और 100 बचा लीजिए, अभी 2 है भी, तो ये 25 तिया 75/2, और 75 में 2 का भाग देंगे तो 37.5, यानी 37 सही 1/2%। चाहे 0.5 लिख दीजिए, चाहे 1/2 लिख दीजिए, दोनों एक ही मान होता है। तो 3/8 का प्रतिशत निकल आया 37.5, या 37 सही 1/2%, कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है, जो आपको सुविधा लगे। अब इसमें 12 नंबर आते हैं। 1 3 6 के पदों को प्रतिशत में बदलिए। देखिए इसका क्या तरीका होता है, इसके लिए पहले इन सबको जोड़ लिया जाता है। तो 1 3 6 को जोड़ने पे 10 निकला है। अब हर एक का उससे भिन्न बना लीजिए, यानी 1 का 10 से भिन्न बना लीजिए, फिर 3 का 10 से, फिर 6 का 10 से। अब इनका प्रतिशत, यानी इनका जो है 100/100 करना है, यानी या तो इसमें प्रतिशत का चिन्ह लगा लीजिए, तो नीचे वाला 100 नहीं लिखना पड़ेगा। तो 1/10 का 100 में गुणा कर दीजिए और प्रतिशत का चिन्ह लगा लीजिए, तो ये 10% निकला है। 3/10 का निकालेंगे, 100 का गुणा कर दीजिए, प्रतिशत का चिन्ह लगा लीजिए, तो ये 3 दाहम 30 कटने के बाद। इसी तरह 6 का निकाल लीजिए, तो 6/10 का, तो 1 शून्य 1 शून्य, यानी 10 छक्के 60, प्रतिशत का चिन्ह लगा लीजिए। आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं है कि 100 कहाँ से आ गया।
ये जो प्रतिशत है ये इसी का चिन्ह के साथ आया है। समझ में आ गई? अब आ जाते हैं इसी का प्रश्न क्रमांक 13। 13 कह रहे हैं कि एक विद्यालय में सत्र 2021-22 में 400 छात्र अध्ययन करते थे। सत्र 2022-23 में यह संख्या 360 रह गई। सत्र 23-24 में यह संख्या 380 हो गई। बताइए सत्र 2021-22 की तुलना में 2023-24 में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। यानी आधार वर्ष देखिए है 21-22, उसकी तुलना करनी है 23-24 से। तो लिख लीजिए यहाँ पर सत्र 2021-22 में कितने थे छात्र 400, 22-23 में हो गए 360, 23-24 में हो गए 380, यानी घटे फिर थोड़ा सा बढ़े। लेकिन तुलना किससे करनी है? 2021-22 के सत्र की 23-24 की तुलना करनी है, यानी 400 छात्र का हिसाब किताब करना है 380 से। तो 400 छात्र का हिसाब किताब करना है 380 से, तो कितने गए भाई? 400 में से 380 नहीं 20 घट गए थे। यही छात्रों का अब हिसाब किताब करेंगे 400 से। तो इससे चूंकि कमी आई है तो कमी आ जाएगी। कमी तो प्रतिशत में निकालना है। क्या बोल रहे हैं? प्रतिशत में कमी या वृद्धि। तो प्रतिशत चूंकि घटे हैं तो कमी, प्रतिशत कमी निकालेंगे। कमी किससे निकलेंगी? जो भी उस समय छात्र संख्या थे। तो कमी बटे छात्र संख्या में 100 का गुणा करेंगे तो प्रतिशत कमी निकल आएगी। तो हल करते हैं इसमें। ये देखिए कमी हुई 20 और आधार संख्या थी 400। हल कर दीजिए, 100% का गुणा कर दीजिए तो प्रतिशत कमी निकल आएगी। ये हल हो गया। तो ये 4 और 4 का भाग दी 4 5 20, अर्थात 5% की कमी आ गई है। किसमें? 2021-22 की तुलना में 2023-24 में। अब इसी का 14वां प्रश्न ये कह रहे हैं कि एक वस्तु का लागत मूल्य 140 रुपये है। यदि दुकानदार इसे 10% लाभ पर बेचता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। लागत मूल्य दिया है 140 और लाभ दिया है 10%। तो रुपया 140 का 10% पहले निकाल लो। तो 10% मतलब हो गया 10/100 और इसका गुणा। ये शून्य से शून्य चला गया, इससे ये चला गया, यानी 14 रुपये निकल आया। 14 रुपये क्या निकला? इसका लाभ है ना। ये इससे क्या निकाला? लाभ 10% है तो ये लाभ निकाल लिया हमने। यहाँ पर लिख दीजिए लाभ। ठीक है। अब विक्रय मूल्य कितना होता है? जो लागत थी उसमें लाभ जोड़ दीजिए तो विक्रय मूल्य निकल आएगा। तो विक्रय मूल्य क्या हुआ? लागत मूल्य में से 14 जोड़ दिया तो बन गया विक्रय मूल्य। ये निकल आया हमारा 154 रुपये। अब इसी का एक 15वां सवाल है, उसको भी हल कर दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि आप अपनी कक्षा के छात्र छात्राओं की संख्या दर्ज करें, पता करें तथा यह जानकारी लें कि कितने छात्र छात्राएं कौन से खेल खेलना पसंद करते हैं। आंकड़ों के आधार पर प्रतिशत मान निकालकर एक सारणी के रूप में प्रदर्शित करें। अभी अभी पिछले अध्यायों में अपन ने देखा था कि अपनी क्लास में कितने हैं? 40 छात्र छात्राएँ हैं। तो वही लिखना शुरू कर देते हैं कि मेरी कक्षा में 40 छात्र छात्राएँ हैं, जिनमें से अब आप अपने से कुछ और भी बना सकते हैं, ऐसा तो है नहीं। तो इसमें से 20 छात्र छात्राएँ क्रिकेट खेलते हैं, है ना, और 5 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, 5 कबड्डी खेलना पसंद करते हैं तथा 10 जो बचते हैं वो अन्य खेल खेलना पसंद करते हैं। तो इतना पर्याप्त है। अगर आप घटाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब इसी को एक सारणी बना लेते हैं। सारणी में एक तरफ लिख लेते हैं क्या क्या खेल खेल रहे थे और यहाँ जो पसंद कर रहे थे उन छात्र छात्राओं की संख्या लिख लेते हैं। अब यहाँ पर प्रतिशत में मान निकालने के लिए यहाँ पर सारणी में कर लेते हैं और जो भी मान निकलता है वो प्रतिशत मान यहाँ लिखेंगे। तो जी क्रिकेट में 20 थे तो 20 का प्रतिशत निकाल लीजिए। कुल कितने, इन सबको जोड़ दीजिए तो कुल छात्र तो 40 ही थे। तो 20 का 40 के हिसाब से निकालिए और प्रतिशत में मान निकाल लीजिए। तो हल करेंगे तो ये 50 निकल के आता है, तो यहाँ 50% लिखेंगे। 5 का निकालेंगे तो 5 का 40 में प्रतिशत निकालेंगे तो ये आता है 12.5।
तो यहाँ 12.5% लिख देंगे। 5 का चूँकि ये निकाल चुके हो तो वही चीज़ दोबारा आ गई। आप दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं। 10 के हिसाब से अब 10 बचे हैं तो 10 का 40 में निकालेंगे तो ये आता है 25%। तो इस तरह ये इसका सारणी और प्रतिशत मान सारणी के रूप में प्रदर्शित होता है। तो ये रहा अध्याय क्रमांक 7।